साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार। साथियों आज हम बात करेंगे अच्छे दूध के उत्पादन के लिए गाय को डेयरी फार्म पे कैसे तैयार करें। साथियों भारत में प्रति पशु दूध का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे कम देशों में भारत की गिनती होती है। करीब करीब 1900 से 2000 लीटर प्रति पशु एक ब्यांत में हम दूध का उत्पादन लेते हैं, जो बहुत कम है। न्यूजीलैंड जैसे देशों में एक गाय की एवरेज है 6000 लीटर के आसपास में। इसराइल जैसे देशों में 12-13 हजार लीटर दूध भी एक गाय से लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे क्या कारण है जिनके कारण भारत में प्रति पशु दूध का उत्पादन कम है, और दूसरा अच्छी गाय को तैयार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। साथियों भारत में जो प्रति गाय दूध का उत्पादन कम होने का पहला कारण है कि यहाँ पे छोटे छोटे अपने देश में फार्मर हैं, छोटे छोटे किसान हैं जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन पशु रखे हैं। कम पशु होने के कारण वो मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तीसरा, उन्होंने पशुओं को रखा है अपनी खेती बाड़ी की जो मेन इनकम है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब डेयरी फार्म उनका होल सोल बिजनेस नहीं है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पशुओं से जुड़ी हुई है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। साथियों अगर आपने एचएफ गाय का फार्म रखा है तो उसमें आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि प्रति पशु कम से कम 20 लीटर का एवरेज अपने फार्म पे आए। फिर धीरे धीरे आपको 25 लीटर पे लेके जाना है और धीरे धीरे 30 लीटर की एवरेज आपको लेके जानी है। तो आपको अपने डेयरी फार्म पे अगर प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए जो छोटे पशु हैं, छोटी जो बच्चियां हैं, उनका खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बड़ी गाय को एकदम से अच्छा राशन देंगे तो वो दूध का उत्पादन बढ़ा देगी, ऐसा नहीं है। आपको 0 डे से, जब उसका किसी भी बच्चिया का जन्म हुआ है तब से आपका उसको देखभाल करेंगे, तभी आप दूध का उत्पादन बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है, कोई भी जो बछिया है उसका जन्म के टाइम पे वजन, उसकी जो मदर काव है, उसकी जो गाय जो उसकी माँ है उसके वजन का 6 से 7% होना चाहिए। मतलब अगर 6 क्विंटल की गाय है तो उसकी बछिया का जो एवरेज वजन है वो 35 से 40 किलो के आसपास में आना चाहिए। इतना वजन आने के लिए जो गाभिन गाय है उसको आपको ब्याह से पहले के जो 2 महीने हैं उसमें अच्छा राशन देना चाहिए, ताकि जो उसके पेट में बच्चियां पल रही है उसका वजन बढ़े। अगर 9 महीने का ब्यांत है गाय का तो उसमें लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें जो गर्भ में बच्चा है उसका 70% वजन बढ़ता है। तो लास्ट के 2 महीने में आप अच्छा राशन देंगे तो जो भविष्य में आने वाली बच्ची है उसका वजन अच्छा रहेगा। कितना होना चाहिए? 6-7% उसकी मदर का। उसके बाद में ब्यांत के टाइम पे, ब्यांत के तुरंत बाद में जो छोटा पशु है, छोटी बच्चिया है, उसको पहला दूध बहुत जरूरी है वो देना चाहिए, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। पहले दूध को आपको कितना देना है उसके लिए सिंपल फार्मूला आप याद रखना है। गाय का पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर 3 किलो कम से कम बछिया को देना चाहिए। पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर 3 किलो। गाय का जो पहला दूध है वो बहुत जरूरी है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, पैसिव इम्यूनिटी के लिए बच्चिया के लिए बहुत जरूरी है, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम भी दूसरे दूध से ज्यादा है। दूसरा, तीसरा और चौथा दूध को हम ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं। 4 मिल्किंग के बाद में नॉर्मल दूध गाय पैदा करती है। तो जो छोटी बच्ची है उसको कोलेस्ट्रम पिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पैसिव इम्यूनिटी जाएगी, बीमारियां उसमें कम आएंगी, दस्त और निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर है उसको आप काफी हद तक कम कर पाएंगे। उसके बाद में है आपको दूध कितना देना है। जो छोटी बच्चिया है उसका वजन अच्छा बढ़े। एचएफ गाय के लिए छोटी बच्चिया का वजन कितना बढ़ना चाहिए? 25 किलो से ऊपर प्रति महीना। तो एवरेज अगर हम बात करें डेली की तो 800-900 ग्राम वजन रोज का बढ़ना चाहिए, सेफ लिमिट है। 800 ग्राम से नीचे वजन बढ़ रहा है तो वो कम है। 800-900 ग्राम वजन बढ़ने के लिए गाय को, जो छोटी बच्ची है उसको काफ स्टार्टर आपको देना है और दूध देना है। दूध कितना देना है? वजन का 15%। मान के चलो जन्म के टाइम पे 40 किलो का एक फीमेल काफ आपके डेयरी फार्म पे पैदा हुआ है, तो उसको आपने जो दूध देना है वो 6 किलो दूध उसको देना है।
4 किलो दूध अगर आप देंगे तो वजन कम बढ़ेगा। 6 किलो दूध आप उसको प्रतिदिन देना है, 3 किलो सुबह 3 किलो शाम को। फिर इस दूध को आपको धीरे धीरे कम करना है। तो दूध की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए काफ स्टार्टर जो फीड है उसको आपको देना है। काफ स्टार्टर फीड आप तीसरे दिन से आधा आधा मुट्ठी काफ को देंगे। धीरे धीरे काफ स्टार्टर फीड की इनटेक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको दूध बंद करना है। 9 हफ्ते की उम्र के बाद में जब काफ स्टार्टर का इनटेक 1 किलो हो जाए तब आप बछिया का दूध बंद कर सकते हैं। 9 हफ्ते के तक आपको 8-9 हफ्ते तक दूध देना है। तो एवरेज जो दूध बनता है वो करीब करीब 270 किलो के आसपास एक बछिया को दूध आपको जरूर पिलाना चाहिए, वजन के 15% के हिसाब से। उसके बाद में काफ स्टार्टर आप जितना खिलाएंगे उतना फायदा है। काफ स्टार्टर में 24% के आसपास में प्रोटीन रहता है। आपको हर महीने काफ का जो वजन है वो मेजर करना है। एवरेज 25-26 किलो वजन कम से कम हर महीने बढ़ना चाहिए। वजन क्यों जरूरी है? अगर सही तरीके से आप वजन बढ़ा रहे हैं तो जो एचएफ का गाय की जो बछिया है वो 12 से 14 महीने में 3.5 क्विंटल से लेके 3.25 क्विंटल की जब हो जाएगी तब आपको उसको गैबिन करवा लेना चाहिए। 3 क्विंटल पे आपको गैबिन आप न करवाएं अगर आपको अच्छा पशु तैयार करना है तो। 3.5 मतलब 350 किलो से 370 किलो के आसपास में जब बछिया हो जाए 12 से 14 महीने में वो सबसे अच्छा टाइम है उसको गैबिन करवाने का। फिर जब वो आपको जैसे आपने काफ स्टार्टर दिया, काफ स्टार्टर के बाद में आपको ग्रोवर फीड देना है, फिर हीफर फीड देना है, फीड आपको बंद नहीं करना है। फिर जैसे बच्चिया की हम बात कर रहे हैं तूड़ी, बहुत सारे किसान भाई तूड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं। 12 हफ्ते तक जब तक काफ का र्यूमन डेवलप न हो तब तक उसके डाइट में फाइबर का जो हिस्सा होना चाहिए वो 8वां हिस्सा होना चाहिए, बाकी फीड होना चाहिए। तो मान के चलो 12 हफ्ते तक मतलब करीब करीब हो गया 3 महीने, 3 महीने तक आपको तूड़ी उसको नहीं देनी है। तो उसको फाइबर कितना चाहिए? डाइट का 8वां हिस्सा। तो जो फीड आप दे रहे हो उसमें ऑलरेडी 10% फाइबर रहता है, तो आपको 3 महीने से पहले उसको है जो तूड़ी नहीं देनी है। तूड़ी में केवल फाइबर रहता है, प्रोटीन नाम मात्र रहता है, 0% डाइजेस्टिबल प्रोटीन रहता है उसमें। तो आप हरा चारा है वो थोड़ा दे सकते हैं, जैसे मान के चलो आप उसको 1 किलो हरा चारा, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे तो 1 किलो हरे चारे में करीब करीब 100-150 ग्राम फाइबर उसको पर्याप्त मिलेगा। 3 महीने के बाद में धीरे धीरे आप जो हरा चारा या साइलेज है वो बढ़ा सकते हैं। फीड आपको कितना देना है? 2-2.5 किलो उसको फीड रोजाना देना है 12-14 महीने गैबिन होने तक और गैबिन होने के बाद में भी। तो अगर आप पहले ज्यादा तूड़ी देंगे तो उसका वजन कम बढ़ेगा। आप ज्यादा उसको हरा चारा दे रहे हैं तो उसमें क्या है, फाइबर की मात्रा ज्यादा है, एनर्जी प्रोटीन जो फीड से मिलने चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाएगी, तो उसका वजन है जो कम बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपकी इनपुट कॉस्ट जा रही है, इसमें आपका नो डाउट खर्चा है, लेकिन इस तरीके से अगर अच्छे जीन्स की गाय है, अच्छे जेनेटिक्स की बच्चियां है आपके डेयरी फार्म पे अगर तैयार होगी तो वो 30-35-40 लीटर दूध आराम से देगी। वजन को आपको मॉनिटर करना है, वजन बच्चिया का बहुत जरूरी है। वजन डेली का एवरेज जो गेन है वो आपको मॉनिटर करना है। हर महीने कितना वजन बढ़ा वो आपको मॉनिटर करना है। पहली बार गैबिन होने के टाइम पे 3.5 से 4.25 क्विंटल वजन होना चाहिए। पहली बार जब बच्चिया का ब्यांत शुरू हुआ है तो उसका वजन उसकी मदर के वजन का ब्यांत के बाद में 85% वजन हो जाना चाहिए। अगर 6-6.5 क्विंटल की गाय है तो उसकी जो बच्चिया है उसका करीब करीब 5.25 क्विंटल के आसपास में वजन होना चाहिए। अगर उससे कम वजन है तो इसका मतलब आपने उसको फीड कम दी है, और वजन कम है तो 50 किलो अगर वजन कम है ब्यांत के टाइम पे तो आप मोटा मोटा मान के चलो पहले दूसरे तीसरे ब्यांत में आपको वो जो बछिया है सॉरी दूसरे पशुओं से 1200 लीटर के आसपास में दूध का उत्पादन आपको कम करके देगी। तो वजन बड़ा जरूरी है, आपको मॉनिटर करना है। उसके बाद में आपको ये देखना है भी आपका जो डेली जो काफ रियरिंग प्रोग्राम है कितना इफेक्टिव है, कितना आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, जो हीफर है उसका दूध आप उसकी मदर के दूध से कंपेयर करें। जो बछिया आपने डेयरी फार्म पे तैयार करी है उसका वो कम से कम 80 से 85% पहले ब्यांत में दूध दे उसकी मदर का जितना दूध है उसके बराबर। मतलब मान के चलो 40 किलो की कोई गाय है, उसकी बछिया आप तैयार कर रहे हैं
तो पहले ब्यांत में उस बछिया को 32 किलो के आसपास में या इससे ज़्यादा दूध निकालना चाहिए। अगर 32 किलो से कम दूध निकाल रही है तो कहीं न कहीं उससे गाय के पालन पोषण में कमी हुई है, कहीं न कहीं राशन उसको प्रॉपर नहीं मिला है, कहीं न कहीं उसको बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है। तो आपका इफ़ेक्टिव जो डेयरी फार्मिंग है वो निर्भर करता है भी आप कैसी बछिया तैयार करते हैं। बछिया को तैयार करने के लिए 0 दिन से पहले दिन से आपको देखभाल करनी है, वज़न को मॉनिटर करना है, दूध, पानी आपको उसको पानी 24 घंटे देना है। दूध जैसे मैंने आपको बताया 15% आप देंगे। फीड है जो आपको काफ स्टार्टर तीसरे दिन से देंगे। तूड़ी आप 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। और जो फाइबर कितना आप दे रहे हैं, ज़्यादा फाइबर आप देंगे तो उनका जो पेट है फूल जाता है, तो ज़्यादा फाइबर आपको नहीं देना है, वजन को मॉनिटर करना है। तो अगर आप इस हिसाब से डेयरी फार्मिंग में गाय को तैयार करेंगे तो उसमें आपकी इनपुट कॉस्ट फीड की पहले ब्यान तक करीब करीब 40,000 रुपये के आसपास में आपका खर्चा आएगा। लेकिन 1.5 ब्यांत के बाद में आप ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। वो जब बछिया 1.5 ब्यांत में दूध आपको दे देगी तो आपकी कॉस्ट पूरी हो चुकी है। उसके बाद में आपको जो इनकम है उस बछिया से शुरू होती है। तो साथियों, बेहतर गाय का मतलब एक गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। ज़्यादा दूध वाली गाय अपने डेयरी फार्म पे आप तैयार करेंगे तो इसके लिए बछिया का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें, वजन को मॉनिटर करें। जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप बछिया को तैयार करें, उनकी फीडिंग अच्छी करें, रख रखाव मैनेजमेंट उनका अच्छा करें, तो आप भविष्य में डेयरी फार्मिंग से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। प्रति पशु दूध का उत्पादन भी आप ज़्यादा ले पाएंगे। थैंक यू।